Good morning, students, and welcome to the class. This is Ashish Dikshit from Khadobra High School. Today we are going to read poem number 3, The Village Song. I think this is the last poem of this session 2020 and 21. The poet name Sarojini Naidu. तो इस सेशन की आज ये आखिरी पोएम 2020-21 सेशन की ये आखिरी पोएम हम पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि शासन ने 30% कोर्स सभी विषय का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कम कर दिया है। तो जो चौथी पोएम आपकी होती है द नेशन बिल्डर, उसको नहीं पढ़ना है। द विलेज सॉन्ग ही आपकी इस साल की आखिरी पोएम है होने वाली है। तो आइए हम इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। वेदर का अर्थ आता है वेयर आर यू गोइंग, एक पुराना वर्ड है। तो हनी चाइल्ड, हनी से मतलब है मीठा और मीठे से मतलब है एक प्रिय बच्ची। हम आपको बता दें कि इस पोयम में माँ और बेटी के बीच में वार्तालाप हो रहा है और बेटी की शादी होने वाली है। तो माँ उसको समझा रही है कि आपको एक पवित्र बंधन में बंधना है, लेकिन बेटी मानती नहीं है और उन दोनों माँ बेटी के बीच में ये वार्तालाप चल रहा है। तो माँ कह रही है हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची, वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज इज ब्लोइंग। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम अपने सभी, ज्वेल्स का मतलब होता है आभूषण, क्या तुम अपने सभी आभूषण फेंक दोगी। टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, ब्रिजेस का मतलब सुगंधित हवा, ब्लोइंग का मतलब बहना। तो क्या इस बहती हुई सुगंधित हवा में जो तुम्हारे लिए आभूषण बनाए गए हैं, क्या तुम उन आभूषणों को फेंक दोगी। फिर अगली पंक्ति में फिर एक सवाल कहती हैं वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माता को छोड़ के चली जाओगी। हु, जिसने, ऑन गोल्डन ग्रेन का मतलब है, गोल्डन का मतलब सोने से होता है, कीमती होता है। ग्रेन का मतलब दाना, अनाज। हैज फेड का मतलब पालना। यू माने तुम्हें, क्या तुम उस माता को भी छोड़ के चली जाओगी जिसने तुम्हें सोने के जो अनाज होता है, सोने का अनाज का मतलब कीमती अनाज से है, कीमती अनाज से तुम्हें पाला है, बड़े प्रेम से, अनाज से मतलब प्रेम से तुम्हें पाला गया है, क्या तुम अपनी माता को छोड़ के चली जाओगी। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू बेड यू। वुड यू ग्रीव, क्या तुम अपने, द लवर का मतलब प्रेमी से, और प्रेमी का अर्थात यहाँ पति से है, क्या तुम अपने पति को, या होने वाला जो पति है, दूल्हा है, क्या तुम उसको भी छोड़ के चली जाओगी। हु इज राइडिंग फोर्थ टू बेड यू, जो फोर्थ का मतलब यहाँ पे घोड़े से है, राइडिंग का मतलब चल के आना, तो जो घोड़े पर बैठ के तुमसे विवाह, बेड यू का मतलब शादी करना, तुमसे विवाह करने आ रहा है, वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए आ रहा है, तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता है, क्या तुम ऐसे पति को, ऐसे अपने प्रिय को छोड़ के चली जाओगी। तो अगली पंक्तियों में बच्ची उत्तर देती है, कहती है मदर माइन, मेरी माँ। टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उन जंगली जंगलों में जाना चाहती हूँ। टू द वाइल्ड का मतलब जंगली, फॉरेस्ट माने जंगल, आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ, मैं उस जंगली जंगल में जा रही हूँ मेरी माँ। एंड वेयर अपॉन द, कहाँ जा रही हूँ, वेयर अपॉन द चंपा वो द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। वेयर माने जहाँ, अपॉन द चंपा, चंपा की डालियों पे, द चंपा बर्ड्स, चंपा का मतलब एक फूल से है, पुष्प से है, बर्ड्स का मतलब कलियाँ, आर ब्लोइंग माने खिल रही हैं। मैं उस चंपा की डालियों में, जहाँ जिस जंगल में चंपा की डालियों पे चंपा की कलियाँ खिल रही हैं, मैं ऐसे जंगल में जाना चाहती हूँ, मैं ऐसे जंगल में जा रही हूँ। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर स्लैश वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टिन। टू द कोयल हॉन्टेड, ऐसी जगह जहाँ कोयल की कूक सुनाई देती हो। रिवर स्लैश, रिवर नदी, जो द्वीपों के बीच से जो नदी निकलती है, ऐसे स्थान में मैं जाना चाहती हूँ। वेयर, जहाँ लोटस कमल एंड लिलीज कुमुदनी, ग्लिसन माने खिले हुए हैं, ऐसे जंगल में जहाँ कोयल
की कूकने की आवाज़ आ रही हो, जहाँ से नदियाँ झरना बह रहे हों, जहाँ कमल के पुष्प, लिलीज, कुमुदनी के पुष्प खिले हुए हों, मैं ऐसे जंगल में जाना चाहती हूँ। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। द वॉइसेज माने आवाज़, ऑफ द फेरी माने परियों की, फोक आर कॉलिंग मी मुझे बुला रही है। मेरी माँ ध्यान से सुनिए, परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है, ओ लिसन, अरे सुनो। अरे माँ ध्यान से सुनो, परियों की आवाज़ मुझे जंगल से बुलावा आ रहा है, मुझे प्रकृति बुलाना चाह रही है, तो मैं इस प्रकृति के पास जाना चाहती हूँ। मैं अपने इस वैवाहिक जीवन में बंधना नहीं चाहती है, मैं इस वैवाहिक जीवन की जंजीरों में बंधना नहीं चाहती हूँ, मैं स्वतंत्र जीना चाहती हूँ। माँ मुझे जंगल की ओर जाने दो। अगली पंक्तियों में माँ फिर से पूछती है, हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। ये जो संसार है वो प्लेजर का मतलब विलासिताएं, आनंद से भरा हुआ है। फुल माने भरा हुआ है, वर्ल्ड माने संसार, इज ऑफ प्लेजर का मतलब आनंद से। तो ये प्रिय बच्ची, ये संसार आनंद से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? अगली पंक्ति में आप देख सकते हैं, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल स्कैंडेड लीजर। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग, ब्राइडल का मतलब होता है विवाह के जो गीत गाए जाते हैं, दुल्हन के गीत जो होते हैं, संगीत जो होते हैं वो। एंड क्रेडल सॉन्ग, क्रेडल का मतलब है पालने से, पालने जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय के गीत जो गाए जाते हैं, तो उन पालनों के गीतों से है। एंड सैंडल स्कैंडेड लीजर, और लीजर का मतलब होता है फुर्सत। एंड सैंडल सेंटेड का मतलब होता है कि जो चंदन होता है, चंदन की खुशबू से मतलब है कि ये आप यहाँ इस वन में, सॉरी, आप यहाँ बैठ के चंदन की खुशबू को फुर्सत में ले सकते हैं। आप ब्राइडल सॉन्ग, दुल्हन के गीत गा सकते हैं, आप पालने के गीत गा सकते हैं। और ऐसे माहौल को, ऐसे एटमॉस्फेयर को छोड़ के कहाँ जा रही हो? ये माँ कह रही है अपनी बच्ची से, और कहती है अगली पंक्ति में, योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग। योर ब्राइडल रॉब्स, तुम्हारा जो दुल्हन का जो कपड़े हैं, इन द लूम माने वो करघे पर हैं, बनने के लिए तैयार हैं। अब जो वस्त्र हैं दुल्हन के, जिन वस्त्र को पहनने के बाद तुम वैवाहिक बंधन में बंधने जा रही हो, वो वस्त्र करघे पे हैं, वो बुने जा रहे हैं। और उनके कलर के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है अगली पंक्ति में, सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग। सिल्वर सुंदर चमक रहे हैं चांदी की तरह, एंड सैफ्रॉन केसरिया रंग जो है वो चमक रहा है। एंड योर ब्राइडल केक्स, और जो दुल्हन का जो खाना होता है, केक का मतलब यहाँ पे मीठे केक से है। आर ऑन द हर्थ, हर्थ का मतलब भट्टी से है, हर्थ का मतलब भट्टी से है, भट्टी पर पक रहा है। एंड वेदर आर यू गोइंग, और ऐसे में कहाँ जा रही हो? वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? तो माँ अपनी बच्ची को बार बार समझाना चाहती है कि ये संसार प्लेजर, आनंद से भरा हुआ है, संगीत दुल्हन के गीतों से भरा हुआ है, पालने के गीतों से भरा हुआ है, और फुर्सत में बैठ के यहाँ पर चंदन की खुशबू को महसूस किया जा सकता है, लिया जा सकता है। और माँ अपनी बच्ची को समझा रही है कि तुम्हारे जो वस्त्र हैं वो लगभग बन चुके हैं, और कैसे हैं वो, सिल्वर और सैफ्रॉन कलर उनमें से चमक रहा है। और जो केक है, जो मीठा केक बन रहा है भट्टी पर, वो केक बिल्कुल बनने वाला है। और ऐसे में तुम कहाँ जा रही हो? ओ वेदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो? फिर अगली पंक्तियों में फिर बच्ची अपनी माँ को उत्तर देती है, कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द बाइंड ऑफ डेथ टुमारो। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेयरी फॉक आर कॉलिंग। पहली पंक्ति देखते हैं, द ब्राइडल सॉन्ग्स, दुल्हन के जो गीत होते हैं, संगीत होते हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग, और जो पालने के गीत होते हैं, हैव कैडेंस ऑफ सॉरो, ये दुख के मुख्य तत्व होते हैं, ये दुख के एक प्रकार से मूल रूप होते हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, और आज का जो ये हंसी का जो सूर्य का प्रकाश है, द लाफ्टर हंसी ऑफ द सन माने प्रकाश का, सूर्य का, टुडे माने आज का, आज की जो हंसी का जो सूर्य का प्रकाश है। द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, ये आने वाले कल की हवा की मृत्यु बनेगा।
आज की जो खुशी है वो कल एक दिन दुख देगी। ये बच्ची अपनी माँ को समझा रही है कि मैं इन बेड़ियों में बंधना नहीं चाहती हूँ। मैं सामाजिक जो बंधन है, यहाँ की ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ। मैं प्रकृति में घुल मिल जाना चाहती हूँ। कृपया मुझे मेरी माँ मुझे जाने दीजिए। मैं इन सब में नहीं बन सकती। फार स्वीटर साउंड्स द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीमिंग्स आर फॉलिंग। फॉर स्वीटर साउंड, ये कहीं ज़्यादा अत्यधिक सुंदर जो मीठी जो सुगंधित आवाज़ आ रही है, वहाँ से मीठी आवाज़ आ रही है। द फॉरेस्ट माने जंगलों की, नोट्स वेयर माने जहाँ, फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ जंगलों में झरने गिर रहे हैं, वहाँ से मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। ओ मदर माइन, अरे मेरी माता, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, मैं नहीं ठहर सकती। द फेयरी फॉक आर कॉलिंग, परियां मुझे बुला रही हैं, ये प्रकृति मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैं शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से ये आप पोएम नंबर 3 पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोज का लेसन 1। कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न, डाउट जो भी है वो आप भेज सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।